हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनकोड मी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। बिकॉज अब इन फ्यूचर हमने देखा था कि भाई कैसे हम पाइथन पे नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे, बट अभी हम इसका बिग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर मैं आपको इन ब्रीफ बताऊं तो ये आपके जितने भी कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हम किसी भी कॉलम को लेते हैं उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, और आई कैन से द ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, उसको ये स्केल कर देता है। स्केल किस पे करता है? ये परसेंटाइल वैल्यूज़ पे स्केल करेगा और वहाँ पे आपको वो 0 से लेके 1 के बीच में सारे रिकॉर्ड्स दिखाना स्टार्ट कर देगा। 0 का मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू और 1 का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स को 0 से लेके 1 के अंदर कंसिडरेशन में ले आएगा। जैसे अगर ये कह रहे हैं कि भाई आप किसी कॉलम में नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हो और वहाँ पे किसी सेल के आगे वैल्यू आती है 0.56, तो इसका मतलब होगा कि वो 56 परसेंटाइल वैल्यू है, यानी कि उस नंबर से नीचे और लेस देन इक्वल्स टू 56% डेटा होगा। अगर 100 रिकॉर्ड्स हैं तो 56 रिकॉर्ड्स उससे लेस देन और इक्वल्स टू होंगे। तो कैसे परफॉर्म होता है, क्या चीज़ होती है, तो एक्सेल की मदद से थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास सेल्स वाला एक कॉलम है, एक प्रॉफिट वाला कॉलम है, राइट। और इन दोनों कॉलम्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन चार्ट प्रिपेयर करता हूँ। अब लाइन चार्ट में आप देखेंगे कि हम सेल्स की वैल्यूज़ को तो देख पा रहे हैं कि कैसे वो ऊपर और नीचे जा रहे हैं, कब कब अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बट इन कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट हम ये चीज़ नहीं देख पा रहे कि जब जब सेल्स बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, या प्रॉफिट में क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ये हम चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि दोनों डेटा में जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है उसके बीच में डिफरेंस होगा। क्योंकि जैसे आप देखिए यहाँ पे समवेयर अगर 16 का प्रॉफिट हुआ है, 16 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो सेल जनरेट 7000 रुपीज़ की हुई है। समवेयर यहाँ पे अगर आप 8000 का जो हुआ है और तो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो समवेयर वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस होने की वजह से एक ही चार्ट में हम दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज़ को, सेल्स और प्रॉफिट को डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि भाई प्रॉफिट की वैल्यूज़ नीचे है तो प्रॉफिट वाली ऑरेंज कलर की लाइन है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में आ रही है, बिकॉज ऑफ लेस नंबर्स इन वैल्यूज़। जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसके अंदर नंबर्स जो हैं वो स्मॉलर नंबर्स हैं एज़ कंपेयर टू सेल्स। तो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें इन दोनों कॉलम को एक सिंगल स्केल पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इसको विजुअलाइज कर पाए। तो विजुअलाइज करने के लिए, सिंगल स्केल पे करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का अप्लाई करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। तो फॉर अ टाइम बीइंग मैं इस चार्ट को थोड़ा साइड कर देता हूँ, राइट। तो नॉर्मलाइजेशन को करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक्स माइनस मिन डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मिन। एक्स आपका क्या है? कॉलम के अंदर का जो डेटा पॉइंट्स है, यानी कि दिस डेटा पॉइंट, दिस डेटा पॉइंट और दिस डेटा पॉइंट्स, वो सारे आपके एक्स डेटा पॉइंट्स हैं। मिन क्या है? पूरे कॉलम का मिनिमम वैल्यू। मैक्स क्या है? पूरे कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें एक बार ये ना सेल्स का मिन और मैक्स निकालना पड़ेगा, साथ में हमें प्रॉफिट का भी मिन और मैक्स निकालना पड़ेगा, तो हम इसको नॉर्मलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैं यहाँ पे मैक्स लिख रहा हूँ, मैक्स सेल, और मिन सेल, और यहाँ पे लिखता हूँ मैक्स प्रॉफिट और मिन प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट वाले कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू और प्रॉफिट वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू, सेल्स वाले कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और सेल्स वाले कॉलम में सबसे बिगेस्ट वैल्यू। तो सेल्स वाले कॉलम में सबसे बिगेस्ट वैल्यू मैंने लेने के लिए मैक्स इक्वल टू मैक्स वाले फॉर्मूले का यूज़ किया, और उसके अंदर मैंने सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो आई हैव इन सेल्स, मैक्सिमम सेल्स जो मेरी हुई है वो 9657 रुपीज़ की हुई है। मिनिमम सेल्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम हम कहते हैं, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं
और क्लोज कर लेते हैं तो इट इज़ 1178। तो 9658 और 1178 हमारे मिनिमम और मैक्सिमम रिकॉर्ड्स हैं। सेम प्रॉफिट में आते हैं। मैक्स के लिए मैं यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ इक्वल टू मैक्स। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर हम एक रिकॉर्ड की बात करें तो उसने मैक्सिमम 93 रुपीज़ का प्रॉफिट, और मिनिमम एक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो उसने 16 रुपीज़ का मिनिमम प्रॉफिट जनरेट किया है। तो यहाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पता चल गई दोनों कॉलम्स की। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नॉर्मलाइजेशन इन सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम करेंगे नॉर्मलाइजेशन इन प्रॉफिट। तो नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए मैंने एक्स डेटा पॉइंट को सेलेक्ट किया है और उसको माइनस किया है उसी कॉलम के मिनिमम रिकॉर्ड से, यानी कि सेल्स के ही मिनिमम रिकॉर्ड से। और दोनों को एक कैलकुलेशन बनाने के लिए सर्कल ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो सर्कल ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ दोनों को एक कैलकुलेशन बनाने के लिए। देन उसके बाद मेरा आंसर है कि डिवाइड करना है मेरे को मैक्सिमम वैल्यू को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, देखिए, और माइनस करके मिनिमम वैल्यू को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और मैक्स और मिन को माइनस करने के बाद भी मैंने उसको एक रिकॉर्ड बना दिया। ओके, तो इसको एक रिकॉर्ड बना दिया यहाँ पे, यहाँ से इसको ओपन किया और यहाँ से इसको क्लोज किया, राइट। तो मेरा जो फार्मूला था एक्स माइनस मिन डिवाइड बाय मैक्स माइनस मिन, तो मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो इसने दिया भाई 0.69। इसका मतलब क्या है कि 7000 जो वैल्यू है उससे नीचे और उसके इक्वल्स हमारे 69% रिकॉर्ड्स हैं, राइट। 7000 के नीचे या 7000 से ऊपर हमारे 69% रिकॉर्ड्स हैं। तो इसका मतलब इसने ये वैल्यू निकाल के दे दी है, स्केल करके दे दी। तो अभी आप इस फॉर्मूले को सारे कॉलम की सारी वैल्यूज़ पे अप्लाई करने के लिए क्या करोगे, देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमारा एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, एक्स डेटा पॉइंट। तो एक्स डेटा पॉइंट को मैं वैसा ही रहने देता हूँ, G4 को मैंने वैसा का वैसा ही रहने दिया है, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि वो एक ही वैल्यू रहे, सेल रेफरेंसिंग वहाँ पे ना लगे। तो मैंने यहाँ पे F4 लगाया, F4 से हम इसको लॉक कर सकते हैं। तो इट सेज मैंने F4 टाइप किया, देन अगेन मैंने F4 टाइप किया, अगेन मैंने F4 टाइप किया। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो समवेयर कीबोर्ड्स में कई जगह FN की होता है, FN की के साथ आपको F4 दबाना पड़ता है तो वो चलता है। तो हमने यहाँ पे लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे कर्सर को लेकर आया, डबल क्लिक किया तो उसने सब जगह सेम फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो नाउ यू आर एबल टू सी कि जो भी वैल्यू मेरे पास नॉर्मलाइज होके आई है वो 0 से लेके 1 के बीच में आई है, राइट। तो 1 से कोई बड़ी वैल्यू मेरे पास इस कॉलम में दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, और 0 से छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। और जो मेरा मिनिमम रिकॉर्ड था विच इज़ 1178, देखो उसकी जगह पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे 1178 की जगह पे क्या आ रहा है, सबसे नीचे देखेंगे अगर हम तो दैट इज़ 0 आ रहा है, यहाँ पे स्केल होके वो 0 हो गया है। और जो मेरा मैक्सिमम रिकॉर्ड था विच इज़ सेल्स वाले कॉलम का 9657, वो क्या हो चुका है, मेरा 1 हो चुका है, उसकी जगह पे 1 आ चुका है, यानी कि मैक्सिमम रिकॉर्ड 1 है। तो इसका मतलब ये है ना कि उसके नीचे, उसके लेस देन और इक्वल्स टू कितना होगा, 100% पॉपुलेशन होगी। यानी कि अगर मेरा मैक्सिमम बिल मेरा 9657 रुपीज़ का क्रिएट हुआ है तो उसके लेस देन और इक्वल्स टू मेरे सारे बिल्स होंगे, राइट, क्योंकि वो मेरा मैक्स बिल है। तो ये आपको क्या बताता है कि आपके लेस देन और इक्वल्स टू 100% में से कितना परसेंट पॉपुलेशन लाए कर रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे स्केल कर देता है। प्रॉब्लम किस तरीके की सॉल्व करेगा, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कि हम एक चार्ट पे दोनों वैल्यूज़ को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज कि उनके वैल्यूज़ में डिफरेंस था। मतलब कहीं जगह छोटी वैल्यूज़ थी तो कहीं जगह बड़ी वैल्यूज़ थी। सेल्स में हमारी सारी बिगर वैल्यूज़ थी, प्रॉफिट में सारी हमारी स्मॉलर वैल्यूज़ थी। तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अभी हम प्रॉफिट के साथ सेम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा भाई एक्स डेटा पॉइंट को लो, उसमें से माइनस करो उसका मिनिमम रिकॉर्ड और उसको डिवाइड कर दो हमारे मैक्स माइनस मिन के साथ। तो मैक्सिमम रिकॉर्ड इज दिस
मिनिमम रिकॉर्ड इज दिस, मैक्स माइनस मिन के साथ माइनस करने के बाद देन हमने FN की दबा के अपना F4 दबा के इसको लॉक कर लिया, ठीक है। लॉक करने के बाद अगेन हम क्या करेंगे, ओके, तो हमने यहाँ पे X डेटा पॉइंट जो लिया है, हमने यहाँ पे जो लिया है वो सेल्स का लिया है, तो हमें सेल्स का X डेटा पॉइंट नहीं लेना है, हम प्रॉफिट को नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो प्रॉफिट का X डेटा पॉइंट हमने यहाँ पे लेना है। और देन अगेन हमने जो ये जो लिया है M7, तो M7 इज़ योर मैक्स मिनिमम डेटा पॉइंट, तो X माइनस मिन किया है, देन हमने मैक्स माइनस मिन किया है, तो मिनिमम हमारा क्या है ये वाला है। और देन इसको भी हम एक कैलकुलेशन बना देंगे H4, और इसको भी अगर हम एक कैलकुलेशन बना देते हैं तो यहाँ पे होता क्या है ना, अगर आप एक कैलकुलेशन नहीं बनाओगे, सर्कल ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करोगे, तो होगा क्या कि भाई पहले वो X डेटा पॉइंट से माइनस होने की वजह वो डिवाइड करेगा मैक्स माइनस मिन डिवाइड बाय मैक्स माइनस मिन, तो मिनिमम रिकॉर्ड को डिवाइड बाय मैक्स माइनस मिन कर देगा, देन उसको वो X डेटा पॉइंट से माइनस कर रहा होगा, तो वैल्यूज़ डिफरेंट आना स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपने नॉर्मलाइजेशन करना है तो ऊपर और नीचे दोनों आपको एक कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा, तभी आपका वो रिकॉर्ड इस तरीके से आएगा। तो अब हम इसको फॉर्मूले को सब जगह अप्लाई करेंगे, तो नाउ यू आर एबल टू सी, देखिए मैक्सिमम रिकॉर्ड अगर मेरे पास 2 बारी आ रहा है, राइट, इज इट पॉसिबल कि मैक्सिमम रिकॉर्ड मेरे पास 2 बारी आ सकता है, राइट, तो 2 बारी आ रहा था, दोनों जगह उसने क्या कहा है 1 कहा है। देखो 93 2 बारी आया है तो दोनों जगह उसने 1 कहा है, और मिनिमम आपका 16 का रिकॉर्ड था तो उसको 0 कह दिया, और अगेन हमें परसेंटाइल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली इसने मेरे को स्केल करके दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस अब मैं इन दोनों कॉलम को जो मैंने नॉर्मलाइज कर दिए हैं, अगर मैं इसको देखूंगा अपने रिकॉर्ड में, तो नाउ यू आर एबल टू सी कि मैं यहाँ पे मेरे सेल्स और प्रॉफिट के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको देख पा रहा हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या मेरे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ 17 रिकॉर्ड्स। इन रिस्पेक्ट ऑफ 17 रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ मेरी वैल्यू बढ़ रही है, कहाँ कहाँ मेरी वैल्यू घट रही है, कहाँ कहाँ मेरा सेल्स बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ मेरा प्रॉफिट घट रहा है, तो वो सब चीज़ें मैंने नॉर्मलाइज करने के बाद डेटा को देखना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं चार्ट का टाइटल दे देता हूँ, इस टाइटल को हम थोड़ा सा कह देते हैं कि भाई ये मैंने नॉर्मलाइज किया है, डेटा को नॉर्मलाइज किया है। तो ये हमारा एक चार्ट हो गया। अगेन एक और नेम जो हमारा प्रीवियस वाला चार्ट था उसको भी साइड में रख के देखते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये डिफरेंस हो जाता है कि आप मोर देन 1 न्यूमेरिकल वैल्यू को विजुअलाइज कर सकते हैं, ऑल्दो उनकी वैल्यूज के बीच में डिफरेंस होगा तब भी, और ऐसा आप तब कर सकते हो जब आप डेटा में नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्टैंडर्डाइजेशन को हम परफॉर्म करते हैं और क्यों परफॉर्म करते हैं, तो उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी कोई भी टॉपिक अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि आप देखना चाहते हैं या उसके बारे में और जानकारी देना चाहते हैं डेटा साइंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको मेंशन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी वीडियो आ रही है हमारी इस टॉपिक के ऊपर, और अगर कोई वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम आपको वी कैन गाइड यू कि ये वीडियो हमारी अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं और इसके बेसिस पे अपनी नॉलेज और गेन कर सकते हैं। बाकी अगर आप भी आईटी में एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं तो हमारे एचआर काउंसलर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही वीडियो एंड होगी तो नंबर आपके पास आ जाएगा, उस नंबर पे जैसे ही आप कॉल करेंगे तो हमारे काउंसलर से कनेक्ट हो जाएंगे। काउंसलर आपको कोर्स के बारे में या कैसे आप आईटी में एक अच्छी जॉब ले सकते हैं उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेनर से बात करनी है या फिर कोई डेमो क्लास करनी है तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number